क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का एक सबसे सताया हुआ समुदाय मदद मांगने के लिए भारत आएगा? दिल्ली की सड़कों पर कुछ लोग ऐसे पहुंचे जो न राजनीति समझते हैं न सीमाएं, बस जानते हैं कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है। ये हैं याजिदी, वही समुदाय जिसे खत्म करने की कोशिश की। हैरानी की बात यह है कि इन लोगों ने मदद के लिए किसी बड़ी ताकत का दरवाजा नहीं खटखटाया, बल्कि सीधे हिंदुओं से गुहार लगाई। क्यों? क्या इनके दर्द और हिंदू इतिहास के बीच कोई अनकहा रिश्ता है? और भारत इनके लिए आखिरी उम्मीद क्यों बनता जा रहा है? आज के इस वीडियो में जानिए, याजिदी भारत क्यों आए, दिल्ली में क्या हुआ और ये कहानी हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। याजिदी समुदाय की जड़ें सदियों पुरानी है। ये समुदाय मुख्यतः इराक और उसके आसपास के क्षेत्रों जैसे सीरिया और टर्की में रहता है। याजिदी अपनी अलग धार्मिक परंपरा और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, जो ज्यादातर हिंदू और मुस्लिम संस्कारों से अलग है। उनकी आस्था एकमात्र देवता मालक ताउस यानी पावन मोर की उपासना पर आधारित है। याजिदी समाज में परिवार और गांव की कड़ी नजर बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और उनके रीति रिवाज पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। हालांकि उनकी अनोखी पहचान ने उन्हें हमेशा जोखिम में डाला। 2014 में याजिदियों को खुले तौर पर निशाना बनाना शुरू किया। उनके गांवों पर हमला हुआ, लोग मारे गए, महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाया गया। हजारों याजिदी लोग अपने घरों और जमीनों से बेघर हो गए। उन्हें धर्म बदलने या मरने का डर हर कदम पर डराता रहा। याजिदियों की जातीय और धार्मिक पहचान उन्हें हमेशा भेदभाव और हिंसा के शिकार बनाती रही। उनका अलग धर्म, उनकी भाषा और परंपराएं सब कुछ उन्हें बाहरी दुनिया से अलग करती थीं। यही अलगाव उन्हें कई बार राजनीतिक और सामाजिक संकटों का सामना करने के लिए मजबूर करता रहा। पिछले 10 से 15 वर्षों में याजिदियों ने दर्द और विस्थापन का सामना किया। कई परिवारों ने लगातार पलायन किया, अपने गांव, खेत और व्यवसाय छोड़ दिए। बच्चों की शिक्षा बाधित हुई, महिलाएं मानसिक और शारीरिक अत्याचार झेलती रहीं। दुनिया की नजरों में यह समुदाय अक्सर नजरअंदाज किया गया और मदद सीमित रूप से ही मिली। इसके बावजूद याजिदी अपनी संस्कृति और पहचान को बचाए रखने की पूरी कोशिश करते रहे। इन सब कठिनाइयों के बावजूद उनका संघर्ष और जीवटता इस बात का सबूत है कि मानवता की उम्मीद और सहनशीलता कितनी मजबूत हो सकती है। याजिदी केवल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं और उनकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसी नस्लों और समुदायों के लिए दुनिया में इंसानियत का क्या स्थान है। 2015 में यजीदियों का भारत आगमन उनके संघर्ष और मदद की गुहार का महत्वपूर्ण चरण था। इस समय कई यजीदियों ने अपनी पीड़ा सीधे भारतीय संगठनों और समुदायों के सामने रखी। उन्होंने बड़े देशों या राजनीतिक शक्तियों की तरफ रुख नहीं किया, बल्कि सीधे हिंदू संगठनों से सहायता की अपील की। यह कदम उनके लिए उम्मीद की एक किरण जैसा था, क्योंकि भारत में उन्हें अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल से जुड़ाव महसूस हुआ। इस दौरान आर्ट ऑफ लिविंग और अन्य हिंदू संगठनों ने यजीदियों की मदद के लिए तुरंत कदम बढ़ाए। राहत सामग्री, भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक सामान उनके लिए भेजा गया। इसके अलावा कुछ संगठनों ने फाइनेंशियल सहायता भी प्रदान की, ताकि विस्थापित परिवार अपने रोजमर्रा के खर्च और जीवनयापन में थोड़ी राहत महसूस कर सकें। भारत की मदद यद्यपि सीमित थी, क्योंकि देश का मानवीय सहायता बजट सीमित था और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बड़े स्तर पर शरण देना चुनौतीपूर्ण था। भारत मध्य पूर्व में अपने कूटनीतिक संबंधों को बनाए रखना चाहता था, विशेषकर इराक के साथ। इसलिए यजीदियों को सीधे शरण देने की बजाय राहत सामग्री और एनजीओज के माध्यम से सहायता करना प्राथमिक विकल्प था। फिर भी इस सीमित मदद ने यजीदियों की उम्मीदों को मजबूत किया। उन्हें महसूस हुआ कि उनके दर्द को कोई समझ रहा है और उन्हें समर्थन मिल सकता है। यही वजह है कि यजीदियों ने भारत को अपनी अंतिम उम्मीद मानना शुरू किया। इस समय भारत में सहायता पाने के अनुभव ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि उनके अस्तित्व और सांस्कृतिक पहचान के लिए दुनिया में अभी भी इंसानियत मौजूद है। यजीदियों की मदद सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही। उनके नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी आवाज उठाई।
इस दिशा में सबसे प्रमुख नाम मिर्जा इस्माइल का है। मिर्जा इस्माइल यजीदियों के धार्मिक और सामाजिक नेता हैं, जिन्होंने वर्षों से दुनिया भर में यजीदियों की स्थिति को उजागर करने और उनके अधिकारों के लिए समर्थन जुटाने का काम किया है। मिर्जा इस्माइल ने भारत का दौरा किया और यहाँ हिंदू संगठनों के साथ बैठकें की। उन्होंने यजीदियों के दर्द, उत्पीड़न और विस्थापन की कहानियां साझा कीं। साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र यूएन के मंच पर यजीदियों के लिए समर्थन की अपील भी की। उनका मकसद था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यजीदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और उन्हें अपने मूल देश में लौटने या सुरक्षित जीवन जीने का अवसर मिले। यजीदियों और भारत के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध भी इस प्रयास को मजबूती देते हैं। यजीदियों की परंपराएं और रीति रिवाज हिंदू धर्म से कई मायनों में मिलते जुलते हैं। दक्षिण भारत के धार्मिक प्रभावों और उनके देवताओं से जुड़ी मान्यताओं ने भारत में उनके लिए एक सांस्कृतिक जुड़ाव पैदा किया। यही कारण है कि यजीदियों ने विशेष रूप से भारत से मदद मांगी और इसे अपनी अंतिम उम्मीद माना। इसके अलावा मिर्जा इस्माइल ने कार्तिकिस्तान नामक अलग राष्ट्र की मांग का प्रस्ताव रखा। यह नाम भगवान कार्तिकेय के सम्मान में रखा गया है और इसका उद्देश्य यजीदियों के लिए एक सुरक्षित और स्वतंत्र क्षेत्र सुनिश्चित करना था। उन्होंने यह प्रस्ताव यूएन में भी रखा और भारत से इसके लिए समर्थन मांगा। हालांकि इस दावे को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि या संयुक्त राष्ट्र के रिकॉर्ड में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता और इसे सोशल मीडिया व कुछ गैर आधिकारिक स्रोतों में किया गया दावा माना जाता है। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यजीदियों का संघर्ष केवल सुरक्षा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनके सांस्कृतिक अधिकार और अस्तित्व की रक्षा के लिए भी था। भारत और अन्य देशों से समर्थन उन्हें आशा और मानवीय संरक्षण का अनुभव देता है। यजीदियों के धर्म और परंपराओं को लेकर अक्सर गलतफहमियां फैली हैं। सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि उनका मुख्य देवता मलकताउस या पावन मोर शैतान है। कट्टरपंथियों ने इसे आधार बनाकर यजीदियों को बार बार निशाना बनाया। उनका मानना था कि यजीदियों का धर्म शैतान पूजा है और इसलिए उनका अस्तित्व खत्म किया जाना चाहिए। इस धारणा ने यजीदियों को आतंकवाद और हिंसा का सामना करने के लिए मजबूर किया। 2014 में हमलों के दौरान कट्टरपंथियों ने न केवल यजीदियों के पुरुषों को मार डाला, बल्कि महिलाओं और बच्चों पर भी घोर अत्याचार किए। महिलाओं को बंधक बनाकर और बच्चों की हत्या करके उन्हें डराने की कोशिश की गई। यजीदियों की धार्मिक पहचान, भाषा और परंपराएं उन्हें बाहरी दुनिया से अलग करती रही है। यही अलगाव कई बार राजनीतिक और सामाजिक संकटों का कारण बना। इसके बावजूद यजीदियों ने अपने धर्म और संस्कृति का संरक्षण किया। यह साबित करता है कि भले ही दुनिया उनके धर्म को समझने में विफल रही, लेकिन यजीदियों ने अपने मूल विश्वासों को बनाए रखा और किसी भी हिंसा के बावजूद अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया। यजीदियों ने नरसंहार, विस्थापन और मानसिक शारीरिक अत्याचारों के बावजूद अपनी संस्कृति और धर्म का संरक्षण किया। उनके रीति रिवाज, पूजा विधियां और धार्मिक मान्यताएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं। यह समुदाय अपने इतिहास, परिवार और गांव के बंधनों को बनाए रखने में विश्वास करता है। उनकी जीवटता और सहनशीलता यह दिखाती है कि मानवता की उम्मीद कितनी मजबूत हो सकती है। कठिनाइयों के बावजूद यजीदियों ने अपने धार्मिक पर्वों और सांस्कृतिक परंपराओं को नहीं छोड़ा। नया साल, जल और सूर्य की पूजा, नाग देवता और प्रकृति पूजा जैसी परंपराएं आज भी जीवित हैं। यह संघर्ष केवल यजीदियों का नहीं, बल्कि मानवता का उदाहरण भी है। उन्होंने यह साबित किया कि धर्म, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए इंसान कठिन परिस्थितियों में भी डटा रह सकता है। आज यजीदियों की स्थिति अभी भी संवेदनशील है। वे भारत में शरण लेना चाहते हैं ताकि सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। हालांकि भारत इराक संबंधों और राजनीतिक संवेदनशीलताओं के कारण भारत उनके लिए सीमित सहायता ही प्रदान कर पा रहा है। भारत ने मुख्य रूप से एनजीओज और हिंदू संगठनों के माध्यम से मदद पहुंचाई है। राहत सामग्री, फाइनेंशियल सहायता और मानसिक सहयोग के जरिए यजीदियों को सुरक्षित महसूस कराया गया। हालांकि बड़ी संख्या में यजीदियों को शरण देने के लिए भारत की क्षमता सीमित है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र से भी यजीदियों के लिए समर्थन की आवश्यकता है।
भारत की भूमिका केवल मानवीय मदद तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी यजीदियों की सुरक्षा और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। भारत और वैश्विक समुदाय के सामने यह जिम्मेदारी है कि वे यजीदियों और अन्य सताए गए समुदायों के लिए सुरक्षा, सहायता और संरक्षण सुनिश्चित करें। यजीदियों की जीवटता हमें यह सिखाती है कि संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि मानवता की पहचान की लड़ाई है और ऐसे समुदायों के लिए हमारी सहानुभूति और समर्थन अनिवार्य है। लेकिन हाल ही में यजीदियों की स्थिति फिर से चर्चा में आई है, क्योंकि इस समुदाय के कुछ प्रतिनिधि भारत में मदद की गुहार लेकर पहुंचे हैं। कहा जाता है कि उन्होंने विशेष रूप से दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में हिंदू समुदाय से समर्थन मांगा। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि यजीदियों का भारत आगमन कोई अचानक बड़े पैमाने पर शरणार्थी संकट नहीं है। यह मुख्य रूप से कुछ प्रतिनिधियों और नेताओं की मदद की अपील और संपर्क यात्रा से जुड़ा है। इसे समझने के लिए जरूरी है कि ये दावे और घटना किस हद तक वास्तविक हैं। लाइव हिंदुस्तान समेत कई समाचारों में बताया गया है कि यजीदियों के नेता खद्र हजोयान और अन्य प्रतिनिधि भारत से सहायता चाहते हैं, खासकर संयुक्त राष्ट्र के समर्थन के लिए। उन्होंने कहा है कि भारत एक प्रभावशाली देश है और यजीदियों को सुरक्षा हासिल करने में मदद कर सकता है। यह बात सच है कि यजीदियों की सुनवाई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कराने की कोशिश भारत से की गई और कुछ प्रतिनिधि भारत आए भी हैं ताकि वहां के संगठनों, पत्रकारों और हिंदू समुदायों से अपनी पीड़ा साझा कर सकें। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है समझना कि यह कोई हजारों लोगों का अचानक भारत में शरणार्थी रूप में आगमन जैसी बड़ी घटना नहीं है, जिसे किसी आधिकारिक समाचार एजेंसी ने रिपोर्ट किया हो। वायरल वीडियो में दिखाए जा रहे दृश्य या कथानक का प्रचार कई बार कंटेंट क्रिएटर्स द्वारा ऐतिहासिक जानकारी, भावनात्मक भाषा और प्रोपोर्शनल प्रस्तुति के साथ दिखाया जाता है, लेकिन उस प्रसंग को भारत में बड़े पैमाने पर शरणार्थी संकट की तरह पेश करना अभी तक किसी प्रतिष्ठित स्रोत द्वारा पुष्टि नहीं हुआ है। कुछ वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट 2025 में अपलोड हुए हैं, इसलिए लगता है कि यह हाल की घटना है। लेकिन तथ्य यह है कि यजीदियों के आने और उनसे बातचीत का वास्तविक अनुभव भारत में होता रहा है, लेकिन यह किसी बड़े सरकारी शरणार्थी कार्यक्रम से जुड़ा नहीं है। यजीदियों की मदद मांगने की गुहार अक्सर 2015 के बाद, जब उनके प्रतिनिधि पहली बार भारत आए थे, से जुड़ी रही है और यह संवाद समय समय पर जारी भी है। आज की स्थिति यह है कि यजीदियों की कथित मदद की गुहार भारत के कुछ हिस्सों में सुनी और दिखी जा रही है, लेकिन यह पूरी तरह व्यापक जन शरणार्थी संकट नहीं है, जैसा कुछ वीडियो टाइटल दावा करते हैं। ये घटनाएं अधिकतर प्रतिनिधियों की समर्थन मांग यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाने की कोशिशों के इर्द गिर्द हैं। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो सबसे पहले देखें। जय हिंद।